अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे। ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं ये तकरीबन हर पेपर के लिए जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। चाहे आप जो है वो पीपीएससी का पेपर दे रहे हों, एफपीएससी का दे रहे हों या सीएसएस का दे रहे हों, जो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर का पेपर दे रहे हों, ये जो हैं ये एमसीक्यूज़ आपको हर पेपर में जो है वो मददगार साबित होंगे। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी और इंग्लिश और जो भी मैथ के सारे ये एमसीक्यूज़ हमने जो है वो अपने चैनल पर इसकी तमाम जो है वो तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा ये एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है जिसमें हम जो है वो डिफरेंट जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी सेंड करते हैं और तैयारी के लिए नोट्स भी सेंड करते हैं। तो अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे, तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको मैंने पहले बता दिया है कि वो जनरल नॉलेज पर है, और जनरल नॉलेज में जो टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी का वो हम जो है वो आज कंप्लीट करेंगे। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो सारे हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी इसमें कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो है वो उसमें मुश्किल नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज़। तो अर्थ का जो हमारी ज़मीन का जो टोटल एरिया है वो है 510.1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ये हमारी दुनिया का जो है वो टोटल एरिया है, रकबा है। आगे चलते हैं। द रेशो बिटवीन लैंड एंड ओशंस कंटेन्स 17.8% एंड 29.2%। यानी कि जो हमारी लैंड है उसका जो ओशन यानी कि जो हमारे समुंदर हैं यानी कि जिस पर जितने हिस्से पर पानी है वो 70.8% पर जो है वो पानी है, और 29 जो है वो 2% पर जो है वो हमारी खुश्की है। तो ये आपको सबको फैक्ट पता होगा। अब ये आप सोचते होंगे कि ये जो हमने 71% पढ़ा है कि जो है वो हमारी जो ज़मीन है उस पर पानी है, तो ये जब 8 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये 71% बन जाता है, और ये जो है ये 29% ही रहता है। तो इतनी जो हमारी लैंड है यानी कि खुश्की है इतने हिस्से पर, और इतने हिस्से पर जो है वो पानी है। आगे चलते हैं। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़। तो जो ज़मीन का सबसे बड़ा हाईएस्ट अर्थ यानी कि पार्ट है वो माउंट एवरेस्ट है, और ये जो है ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है। आगे चलते हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो दुनिया का सबसे लोएस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है, तो वो डेड सी है। डेड सी जो है ये दुनिया का सबसे लोएस्ट पार्ट है, और हाईएस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट है। आगे चलते हैं। द डीपेस्ट यानी कि सबसे गहरा जो पार्ट है हमारी ज़मीन का वो है मरियाना ट्रेंच, और ये जो है ये पैसिफिक ओशन पर जो है ये वहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्टिनेंट। तो आप सबको पता है कि अर्थ को जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में जो है वो डिवाइड किया गया है। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो वो पैसिफिक ओशन है। आपको पता है अभी तक जो है वो 5 जो ओशन है वो एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो दुनिया का सबसे जो छोटा समंदर है वो है बाल्टिक सी। तो ये दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। आगे चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स। तो जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो जो है वो मेडिटेरियन सी विद पैसिफिक ओशन को जो है वो आपस में मिलाती है। माफ़ करना ये मुझसे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक नहीं हुई, तो आप इसको जो है वो ठीक तरह पढ़ लेना। आगे चलते हैं। पनामा कनाल कनेक्ट्स। तो जो पनामा कनाल है वो हमारी अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है। आगे चलते हैं। सी ऑफ जापान इज़ फेमस फॉर। तो जो जापान का सी है वो फ़िशिंग के लिए जो है वो फेमस है। वहाँ जो है फ़िश जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आगे चलते हैं। बिगेस्ट आइसलैंड इज़। तो वो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड है। आगे चलते हैं। विच वन इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड।
तो दुनिया की सबसे बड़ी जो साल्ट वाटर लेक है वो कैस्पियन सी है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसकी लास्ट पर तो सी आ गया, तो ये सी जो है ये इसका नाम है, लेकिन ये जो है ये एक लेक है और ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक भी है, कैस्पियन सी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया वाइज इज, तो सिटी का यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें, तो सिटी का पूछा जा रहा है तो वो न्यूयॉर्क है, और ये पूछा जा रहा है एरिया वाइज, तो एरिया वाइज जो है वो न्यूयॉर्क सबसे बड़ा दुनिया का सिटी है। आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी इस जो है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, यानी कि लंबी स्ट्रेट है। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इज़, तो वेटिकन सिटी जो है ये दुनिया की सबसे जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से स्मॉलेस्ट स्टेट है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट बाय एरिया वाइज, तो वो मालदीव्स है, तो मालदीव्स जो है ये एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट है। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज़ सिचुएटेड इन, तो ये सैन फ्रांसिस्को में है। गोल्डन गेट ब्रिज ये बहुत बड़ी जो है वो मशहूर ब्रिज है, तो ये सैन फ्रांसिस्को में है। आगे चलते हैं। व्हाट इज सब वे, तो सब वे का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है, पास्ट पेपरों में मैंने खुद देखा है। तो इसका जो मतलब है वो अंडरग्राउंड पासेज है। आगे चलते हैं। विच कंट्री इज़ बिलो सी लेवल, तो सी लेवल के जो नीचे कौन सी कंट्री है, तो वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड जो है वो सी लेवल से बिलो है। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन द अर्थ इज़, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड सर्कल है वो आर्टिक सर्कल है। ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो लैटिट्यूड है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इज़, तो वो बांग्लादेश है। आगे चलते हैं। द सीज़न चेंज बिकॉज द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो जो हमारी ज़मीन है ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जिसके ज़रिए से जो है वो हमारे सीज़न चेंज होते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ अर्थ, तो अर्थ की जो एज है वो है 5500 बिलियन ईयर अगो जो है ये इसकी एज है हमारी अर्थ की। आगे चलते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका जो है इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। स्विस कनाल कनेक्ट्स, तो जो स्विस कनाल है ये बहुत मशहूर कनाल है, तो ये कौन सी दो आपस में समुद्रों को मिलाती है, तो ये रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को जो है वो आपस में कनेक्ट करती है, मिलाती है। आगे चलते हैं। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इज़ फ्रॉम, तो जो अर्थ है वो हमारी जो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो गर्दिश करती है। अब आप ये सोचेंगे कि हम इसको कैसे याद करें, तो वही के ज़रिए आप जो है वो इसको याद कर सकते हैं। डब्ल्यू से जो है वो वेस्ट और ई से जो है वो ईस्ट, तो इसका जो आंसर बन गया वो वेस्ट टू ईस्ट बन गया। आगे चलते हैं। फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन ऑक्सिस रिवर कनेक्ट्स, तो जो फ्रेंडशिप ब्रिज है ये कौन से दो रिवर को आपस में जो है वो कनेक्ट करती है, ये ये ऑक्सिस रिवर पर जो है वो है, और ये कौन से दो ममालिक को आपस में कनेक्ट करती है, तो ये अज़रबैजान और अफ़गानिस्तान को जो है वो आपस में कनेक्ट करती है, उज़्बेकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को। आगे चलते हैं। द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वो टोक्यो है। टोक्यो जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। आगे चलते हैं। द डायामीटर ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़, तो ये क्वेश्चन भी जो है ये FPSC में और PPSC में जो है वो बहुत जो है ना वो मशहूर है और पूछा जाता है। तो 12,753 किलोमीटर जो है ये ज़मीन का डायामीटर है। आगे चलते हैं। ग्रीन विच इज़ सिचुएटेड इन, तो वो लंदन में है, और ये भी पूछा जाता है कि ग्रीन विच मीन जो है ये किसके लिए बनाया गया है और इसका क्या काम होता है, यहाँ पर कौन सा काम जो है वो किया जाता है, तो ये टाइम कैलकुलेटर के लिए जो है वो ये बनाया गया है। आगे चलते हैं। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फेमस प्लेसेस। ये भी आपको पता है कि FPSC का पेपर हो, CSS का हो, जो भी पेपर हो उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो फेमस प्लेसेस भी पूछी जाती हैं। तो आज हम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटली जो पूछी जाती हैं वो सारी जो हैं मैं आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जो है वो उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं। द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ द पॉप इज़ इन,
तो वो जो है वो वेटिकन सिटी है। तो ऑफिशियल रेजिडेंट जो पॉप का है वो वेटिकन सिटी में है। आगे चलते हैं, वेयर इज़ एलिसा पैलेस, तो वो फ्रांस में है। ये आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसी के पेपर देते रहते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन जो है ये देखे होंगे कि ये कितनी जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो पूछे जाते हैं पेपरों में। आगे चलते हैं, द फेमस ईफल टावर इज़ इन, तो वो पेरिस में है। आगे चलते हैं, नाइग्रा फॉल इज़ इन, तो नाइग्रा फॉल जो है ये मोस्ट फेमस फॉल है दुनिया की, और ये यूनाइटेड स्टेट में जो है वो है। आगे चलते हैं, पेंटागोन इज़, ये जो क्वेश्चन है ये तो तकरीबन हर पेपर में पूछा जाता है, तो ये जो है इसका क्या मतलब है, ए लार्ज बिल्डिंग हाउस द USA डिफेंस मिनिस्ट्री, तो ये वहाँ पर जो है वो मौजूद है, द पेंटागोन। आगे चलते हैं, गुलान हाइट बिलोंग टू सीरिया, तो ये सीरिया में है गुलान हाइट। आगे चलते हैं, वाटरलू इज़ लोकेटेड इन बेल्जियम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs हैं। मैंने खुद जब पेपर देता रहा हूँ तो मैंने ये खुद जो है ये काफ़ी दफ़ा पेपरों में विटनेस किए हैं, और यही जो क्वेश्चन है ये बार बार आपसे घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, लर्निंग टावर पीसा इज़ सिचुएटेड इन, तो ये इटली में है। आगे चलते हैं, द येलो स्टोन पार्क इज़ इन, तो येलो स्टोन पार्क जो है वो USA में है। आगे चलते हैं, द वाइट हाउस, तो वाइट हाउस क्या है, द ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट का जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंट है। आगे चलते हैं, बेतलहम इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये ज्यूज क्रस्ट के जो है वो उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं, विंबलडन नाउन फॉर टेनिस इज़ इन, तो ये लंदन में है। आगे चलते हैं, द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड इन, तो वो फिलीपीन में है जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। आगे चलते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज़ सिचुएटेड इन, तो वो न्यूयॉर्क में है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन भी बर वक्त मिल सके। और अगर आपने हमारे ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे, तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।